Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will continue our lesson The Living World, Adaptations and Classification. So what is adaptation? Adaptation means gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. तो adaptations हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि adaptations क्या होते हैं. तो gradual changes होते हैं बॉडी पार्ट्स में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर में, जैसे कि प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, इनके बिहेवियर में अगर कोई चेंज होता है टू एडजस्ट विथ देयर सराउंडिंग्स, जो भी सराउंडिंग है उसके हिसाब से खुद में चेंज करना, इसे हम कहते हैं अडेप्टेशंस. ओके, तो आज का टॉपिक है, इस वीडियो में हम अडेप्टेशन इन प्लांट स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट. फर्स्ट जो टेबल है उसमें हमें फर्स्ट दिया है प्लांट, हैबिटेट, टाइप ऑफ रूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. ओके, तो अभी हम फर्स्टली लोटस देखेंगे. लोटस का आपको सब कुछ गिवन है. आगे जो प्लांट्स दिए कैक्टस एंड बनैन वो आपको राइट डाउन करना है. और नेक्स्ट अगर आपके रीजन में अलग अलग प्लांट्स है तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लोटस. लोटस का हैबिटेट होता है एक्वेटिक एरिया. जैसे कि हम देखते हैं लोटस जो है प्लांट, ये हमें मोस्टली लेक में दिखाई देते हैं, तो इसका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक. टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स large and round with a waxy layer. Next, characteristics of stem hollow and flexible. इस तरीके से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स राइट डाउन करने. नेक्स्ट एक कैक्टस. कैक्टस हमें मोस्टली डिजर्ट एरिया में दिखाई देते हैं, तो इसका हैबिटेट हुआ डेजर्ट. एंड द टाइप ऑफ रूट इज फाइबर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स लॉस्ट ऑफ ट्रू लीव्स, रिटेनिंग ओनली स्पाइन्स. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके जो ट्रू लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम. जो कैक्टस होते हैं उनके स्टेम जो है थिक होते हैं एंड ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं. नेक्स्ट ट्री है प्लांट बनैन ट्री. बनैन ट्री हमें मोस्टली हाई ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट सॉइल में हमें दिखाई देते हैं, तो इसका हैबिटेट होगा एरियाज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्ट सॉइल. टाइप ऑफ रूट इज टैप रूट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स. लीव्स आर लार्ज, लेदरी, ग्लॉसी एंड इलिप्टिकल. हमने देखा होगा बनैन ट्री, तो उसकी जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड इलिप्टिकल शेप जैसे होते हैं. एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम हेवी एंड ब्रॉड स्टेम. जो बनैन ट्री होता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो इसके जो स्टेम है बहुत ही हेवी होता है एंड ब्रॉड होता है. ओके, तो ये हुए 3 प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया. इसमें और भी प्लांट्स आप अपने रीजन में जो भी प्लांट्स अवेलेबल होंगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो. ओके, अभी हम अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट स्टडी करेंगे. उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है. क्या है एक्टिविटी वो देखते हैं. ट्राई दिस. विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रुक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग्स. व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स. तो आपकी एरिया में जो भी होगा, रिवर होगा, ब्रुक होगा, पॉन्ड या फिर लेक, कोई भी होगा, कुछ भी होगा वाटर बॉडी, तो वहां पर आप विजिट दो और वहां पर आपको टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स में डिफरेंस दिखना है. क्या डिफरेंस है दोनों प्लांट्स में? टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर होंगे वो प्लांट्स, एंड एक्वेटिक में जो पानी के अंदर होंगे वो प्लांट्स. आपको ऑब्जर्व करना है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है एंड दिस इज aquatic plant. Okay, these are aquatic plants. तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हो.
ये जो ट्री है वो बहुत ही ह्यूज है, बड़े है, एंड जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो छोटे छोटे हैं। और ये जो है प्लांट इसके ये नदी के किनारे पर है, हम इसे नदी कंसिडर करेंगे। तो ये जो प्लांट है नदी के किनारे है, उसके जो रूट्स है वो डीप दिखाई दे रहे हैं हमें, थोड़े से जमीन के अंदर पेनिट्रेट हुए हैं। ओके, एंड जो रूटस प्लांट्स है उसके रूट्स ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब ज्यादा अंदर नहीं है। एंड नेक्स्ट वन, ये तो प्लांट है जिनके रूट्स ऊपर ही है, जमीन तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये भी प्लांट देख सकते हो, इसके रूट्स जमीन के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से ये इनमें डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। इसके जो लीव्स है वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ये इस प्लांट के जो लीव्स है वो पानी के अंदर ही है। नेक्स्ट, इसके जो लीव्स है वो रिबन जैसे दिखाई दे रहे, शेप मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर है उसका। और ये जो है वो बहुत ही ह्यूज साइज में बहुत ही बड़े हैं। बाकी जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो कैसे छोटे छोटे हैं अगर हम इसे कंपेयर करें तो। ओके, सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके रूट्स जो है वो फर्मली रूटेड होते हैं इन दिस सॉइल, मतलब उनकी जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं। देयर स्टेम्स आर सबमर्ज वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस। और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो पानी के अंदर तैरते हैं, और जो लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं वो पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर तैरते हैं। हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट, देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके जो पानी के ऊपर ही तैरते हैं, उनके रूट्स भी जमीन में नहीं पेनिट्रेट होते हैं, वो पानी में ही रहते हैं। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, इसके जो रूट्स है वो पानी के ऊपर ही है। और ये जो ट्री है इसके देखो रूट जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। The surfaces of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. तो कुछ प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल लोटस प्लांट, तो इसके जो लीव्स एंड स्टेम होता है वो एक वैक्सी लेयर से कवर्ड हुआ होता है। क्यों कवर होता है? ताकि वो पानी में रहकर भी खराब ना हो सके, सड़ ना जाए। अगर आप देखो, ट्राई करके देखो, एक लीफी प्लांट लो कोई भी और उसे पानी के अंदर रख दो, और थोड़ी देर के बाद अगर आप उस प्लांट को ऑब्जर्व करोगे तो उसके जो लीव्स होंगे वो टोटली खराब होते हुए हमें दिखाई देंगे। मगर ये जो लोटस प्लांट्स है या फिर कोई भी एक्वेटिक प्लांट जो है, तो उनके स्टेम लीव्स खराब नहीं होते पानी के अंदर। क्यों नहीं खराब होते? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबन। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लीव्स थिन होते हैं और स्लेंडर लाइक रिबन जैसे दिखाई देते हैं। जैसे ये जो है डायग्राम, ये पिक्चर, ये एक्वेटिक प्लांट आप देख सकते हैं, उसके लीव्स जो है रिबन जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनका शेप ऐसा क्यों होता है? तो ये जो शेप है, दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड फास्ट करंट्स ऑफ वाटर। इस शेप की वजह से अगर नदी का पानी जोर से बहने लगे तो ये पानी के साथ बहते हैं, और थोड़ी देर के बाद अगर पानी नॉर्मल हो जाता है, स्टिल हो जाता है, तब ये प्लांट अपनी जगह पर सही से खड़ा रहता है। तो इस तरीके से ये उसका फायदा है। एयर स्पेसेस इन स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। और जो स्टेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लोटस स्टॉक देख सकते हो, इसके स्टॉक में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेम जो है वो पानी के अंदर फ्लोट हो सकता है, उसका लाइट वेट हो जाता है, और इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैर सकता है, पानी के अंदर रह सकता है। ये मेन यूज है इसका। तो इस तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके ये जो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यही उनके क्या है, अडेप्टेशंस है। वो पानी में रहने के लिए उन्होंने खुद को चेंज किया है। तो यही चेंजेस को हम क्या कहेंगे, अडेप्टेशंस।
ओके, नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। अभी आपको आपकी ब्रेन पावर यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स। जो लोटस लीव्स होते हैं उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स रोट इन वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पानी में सड़ते क्यों नहीं है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइब्रस। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, और उसके जो आंसर्स है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। अभी हम डेजर्ट प्लांट्स जो है जैसे कि कैक्टस वगैरह, तो उनमें क्या अडेप्टेशन होते हैं वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या है, ट्राई दिस। टेक 2 potted plants, one a cactus and the other a leafy plant. Tie plastic bags loosely around the leaves of these plants and keep them in sunlight from early in the morning. In the afternoon, bring those pots into the classroom and observe them. तो अभी आपको क्या करना है, एक्टिविटी क्या है आपकी, 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है, एक में कैक्टस होना चाहिए एंड द सेकंड वन इज लीफी प्लांट। कोई भी प्लांट ले सकते हो आप जिसके पत्ते होंगे, लीव्स होंगी। एंड देन उसकी जो लीव्स है उसके ऊपर आपको प्लास्टिक बैग टाई करना है और उसे बाहर सनलाइट के अंदर रख देना है। फिर दोपहर को आपको चेक करना है, उसे ऑब्जर्व करना है और आपको क्या दिखाई देता है। तो आपको क्या दिखाई देगा, एक जो कैक्टस प्लांट है उसकी लीव्स के सराउंडिंग में आपने जो प्लास्टिक बैग टाई की है उसके अंदर आपको कुछ अमाउंट में वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे। एंड द सेकंड वन इज लीफी प्लांट, तो वहां पर भी आपने प्लास्टिक बैग टाई की हुई है, तो उसे भी ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर दिखाई देगा। तो हैज द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ बैग्स, क्या दोनों बैग्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ होता है। द आंसर इज नो। जो कैक्टस प्लांट्स है उनमें कम क्वांटिटी दिखाई देगी आपको, एंड जो लीफी प्लांट है उसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व होगी। Desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorns. तो मोस्टली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो एक तो लीफलेस होते हैं या फिर उनके जो लीव्स है वो स्मॉल नीडल्स में या फिर थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन, और इसी वजह से क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो ये कम मात्रा में पानी लॉस करते हैं। इसी वजह से जो आपने एक्टिविटी की वहां पर जो कैक्टस प्लांट की प्लास्टिक बैग थी उसमें हमें कम मात्रा में कम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व हुआ। नेक्स्ट, द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लेशी। तो जो स्टेम होते हैं वो मोस्टली वाटर स्टोर करके रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए वो कैसे होते हैं, फ्लेशी होते हैं। The stems are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. अभी ये जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए वो स्टेम्स क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, और इस प्रोसेस से क्या होता है, स्टेम फूड प्रोड्यूस करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ लीव्स। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो हमारी साइड में जो प्लांट्स है उनमें लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस मेथड, ठीक है। मगर ये जो डेजर्ट प्लांट्स है ये मोस्टली उसके स्टेम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस
परफॉर्म करते हैं एंड फूड प्रिपेयर करते हैं। देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। अभी ये जो रूट्स, इसके रूट्स डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं सॉइल में, वाटर सर्च करते होते हैं। क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो पानी की मात्रा वहां पर कम होती है, तो इसलिए उसके रूट्स डीपली पेनिट्रेट होते हैं एंड वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स टू। और ये जो प्लांट्स है, डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स है, उनके ऊपर भी एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है। क्यों? ताकि वैक्सी लेयर की वजह से इवेपोरेशन जो होता है वाटर का, वो कम होता है। और इस तरीके से ये इसके कैक्टस प्लांट्स के या फिर डेजर्ट प्लांट जो है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, कि वो प्लांट ने खुद में चेंज किया है टू लाइव इन द डेजर्ट एरिया। ठीक है, डेजर्ट में जिंदा रहने के लिए वो प्लांट ने खुद में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं। तो इसी चेंज को हम क्या कहेंगे, अडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू so much for watching this video.